till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पर्दा बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और 2 मैंने टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने मसाला लिया है गरम, और मैंने 1 प्याली दही की ली है और 1 kg मैंने गोश्त लिया है मटन का। मटन की हम मैरिनेशन कर लेते हैं और सारे मसाला जात मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। मटन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ। अब हम इसमें सुरख मिर्च ऐड कर देते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें मैं ऐड करूंगी। नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। गोश्त में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए, अब हम इसको आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं ताकि तमाम मसाला जात गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और इसके अंदर जो हमने गोश्त को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और हम गोश्त के अंदर 1 गिलास वाटर ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए हम रख देते हैं ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त हमारा पक रहा है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। इसके मैंने छिलके उतार लिए थे और अब इसमें लेमन जूस मैं ऐड कर दूंगी। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। इसको मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी।
पर्दा बिरयानी के लिए मुझे जो रोटी चाहिए उसके लिए मैंने आटा लिया है 1 कप और 1/2 कप मैंने लिया है मैदा। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। अब इसमें मैं वाटर जो ऐड करूँगी वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। अब हम इसको गूंद लेते हैं और इसका पेड़ा बना लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। आटा हमारा गूंद हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढाँप के रख देते हैं। अब हम देख लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाते हैं और इसका सारा पानी खुश्क हम कर लेते हैं। पानी सारा अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, देखिए। अब बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। इसको मैं थोड़ी देर तक पकाकर इसको फिर मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। मटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ और ठंडा कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें एक दालचीनी और छोटी इलायची थोड़ी सी मैं डालूंगी। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे। अब इसको अच्छे तरीके से हम बॉईल कर लेंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, ये देखिए बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको छल्ली में डाल के इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। आटा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ। रोटी हमारी देखें बन गई है। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर रख लेती हूँ। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। इसको एक ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लेते हैं। मैंने ये कढ़ाई ली है छोटी सी
आप इसकी जगह कोई भी पैन ले सकते हैं, कोई भी बड़े खुले मुंह वाला कोई पैन ले सकते हैं। अब हम रोटी को कढ़ाई के अंदर रख लेते हैं। अब रोटी को कढ़ाई के अंदर रख लेते हैं। अब हम सबसे पहले चावल इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम फूड कलर ऐड कर देते हैं। ये मैंने येलो और ये मैंने लाइट कलर का येलो और डार्क कलर का येलो, 2 कलर के लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर देती हूँ और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया मैं इसके ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर जो गोश्त हमने तैयार किया था वो मैं ऐड कर देती हूँ। और फिर मैं इसके ऊपर चावल डाल दूंगी। अब फिर हम इसके ऊपर कलर डाल देंगे, लाइट येलो और डार्क येलो, 2 कलर के मैंने लिए हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने कलर लिया था और इसको मैंने थोड़े से पानी में डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अब फिर हम इसमें वैसे ही ब्राउन की हुई प्याज हम ऐड कर देते हैं। सब्ज़ मिर्च हम इसमें डाल देते हैं। सब्ज़ धनिया मैं इसमें डाल दूंगी और फिर वैसे ही सेम प्रोसीजर, गोश्त हमने जो तैयार किया था मटन, वो मैं इसमें सारा डाल देती हूँ। अब इसके अंदर हम फिर चावल इसके ऊपर डाल देते हैं। वही सेम मेथड, अब हम इसमें कलर डालेंगे। सब्ज़ में मिर्च इसमें डाल देती हूँ। प्याज जो मैंने ब्राउन किया हुआ था वो सारा डाल देती हूँ। सब्ज़ धनिया, अब मैं इसमें गोश्त फिर दोबारा ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर फैला देते हैं, चावलों के ऊपर। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। हमारा गोश्त भी तैयार हुआ है और चावल भी हमारे बहुत अच्छे बॉयल हुए हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से सारा गोश्त इसके ऊपर फैला दिया है। अब मैं जो बाकी बचे हैं चावल वो भी इसके ऊपर ऐसे गोश्त के ऊपर सारे डाल दूंगी।
अब मैं फिर इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज जो बच गया था वो मैं डाल देती हूँ, ब्राउन किया हुआ, और कलर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। ये 2 कलरों का शेड बनेगा, ये लाइट येलो और डार्क येलो इसका कलर। अब मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ली हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम स्ट्रेच करके इस पर पूरा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं हम इसको खींचेंगे कि कहीं ये फट ना जाए। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको बंद कर लिया है। अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। और आपने कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल इसके पास खड़े होना है ताकि कहीं जल ना जाए। और 3 मिनट का मतलब है सिर्फ 3 मिनट। आपने 3 मिनट इसके पास खड़े रहना है और इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। तीन मिनट हो चुके हैं। अब इसकी एक साइड पक चुकी है। अब इसको एक पैन, इस तरह का खुला पैन लेके हम इसको ऐसे हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। इसको हम ऐसे दूसरी साइड पका लेंगे। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड काफ़ी मोटी होती है, जिसको हम लो फ्लेम पे हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे। पहले हमने 3 मिनट पकाया है, अब हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं और देख लेते हैं पर्दा बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पर्दा बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखिए पर्दा बिरयानी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। ये देखिए, अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी रोटी भी कुक हुई है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। ये देखिए, ये देखिए पर्दा बिरयानी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी पर्दा बिरयानी कैसी बनी है। व्यूज़, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।